सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, रिश्तों में तुम इतना खोते जा रहे हो कि खुद को भूल रहे हो। जानता हूँ दूसरों के लिए मांगते हो, रिश्तों में इतना मत खो कि खुद को भूल जाओ। अपने अस्तित्व को भूलते जा रहे हो, जानते हुए कि क्या सही और क्या गलत, फिर भी तुम गलत का साथ देते जा रहे हो। ऐसा क्यों? तुम मेरे बच्चे हो, कभी इन चीज़ों में नहीं पड़ सकते हो। रिश्ता कितना भी करीब हो, लेकिन जो गलत है वो गलत है, उसका साथ देना भी गलत है। तुम समझ रहे हो ना? इतना मोह और ममता और प्यार अच्छा नहीं होता है। जो तुम जिस ओर बढ़ रहे हो ना, मैं तुम्हें रोकना चाहता हूँ। जहाँ पर गलत हो रहा है वहाँ पर गलत बोलो, और तुम उनके लिए दुआएं भी मांग रहे हो, मुझसे बोल भी रहे हो, फिर भी गलत का साथ दे रहे हो, उनके साथ हो जाते हो। उनको समझाओ, जो रिश्ते गलत की ओर जा रहे हैं उन्हें समझाओ, अपनी बात को बताओ, बोलो। वो समझे या ना समझे वो उन पर है, लेकिन ये नहीं कि तुम उनकी बातों पर हाँ बोल दो। और तुम खुद को भी भूल रहे हो, इतना खो रहे हो कि तुम स्वयं भूल रहे हो कि तुम क्या हो। तुम उन चीज़ों को पसंद भी नहीं करते हो, फिर भी उसी ओर आगे बढ़ते जा रहे हो। अपने कदमों को रोको, अपने विचारों को रोको। जो सही है उसका साथ दो, भले वो तुम्हारा हो या ना हो। आवश्यक नहीं तुम अपनों का ही साथ दो, चाहे वो गलत चले फिर भी तुम उसका साथ दो। नहीं, जहाँ गलत है वो अपना हो या पराया, गलत का साथ कभी मत देना। तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरी भक्ति करते हो, तुम मेरी पूजा करते हो, तुम्हें अंदर से एक विश्वास जागता है, और अंदर की आत्मा जब गलत के लिए साथ देने के लिए नहीं कहती है तो तुम क्यों वो काम कर रहे हो, क्यों उस ओर जा रहे हो? रुक जाओ। और अभी जो जीवन में तुम्हारे परेशानियां चल रही हैं, जिसको लेकर के तुम बहुत परेशान हो, वो कुछ अपनों की भी हैं। शायद तुम अपनी परेशानियों में इतना परेशान नहीं हो जितना कि दूसरों की, और वो दूसरे तुम्हारे कोई दूर के नहीं हैं, तुम्हारे अपने हैं, बहुत दिल के करीब हैं, और उनके लिए ही परेशान रहते हो। सोचते हो उनके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाए। बच्चे, मैं बैठा हूँ सब सही करने के लिए, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समय के साथ सब सही हो जाएगा। जैसा तुम चाहते हो धीरे धीरे होगा। आवश्यक नहीं कि जिस तरह से तुम चाहते हो कि बहुत जल्दी से सब कुछ हो जाए, ऐसा नहीं है। सब कुछ होगा, बहुत सही समय पर होगा। इसके लिए तुम इतना परेशान मत हो, इतना बेसब्र मत हो। तुम्हारा मन कर रहा है कि आज ही हो जाए, ऐसा नहीं है। थोड़ा सबूरी रखनी होगी, क्योंकि सबूरी का फल भी मीठा होता है। समझ रहे हो ना? और अभी तुम्हें जो कुछ लेने का दिल करता है ना, ले लिया करो। अपने लिए इतनी कंजूसी क्यों दिखाते हो? सबके लिए सब कुछ कर देते हो, जब स्वयं की बारी आती है तो रुक जाते हो। जो तुम्हारा मन कर रहा है ना, मैं जानता हूँ, तुमने किसी से नहीं बोला है, मैं तो तुम्हारे दिल की जानता हूँ ना। ले लो, और ज़्यादा की भी नहीं है, फिर भी तुमने अपने मन को रोक लिया। अपने मन को इस तरह से रोका मत करो। तुम मेरे बच्चे हो, और मैं हर एक तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि उसे जो तुम लेना चाहते हो ना, ज़रूरत है, ले लो। पैसे और ये जो बातें तुम्हारे मन में आती हैं ना कि बचत को लेकर के, कि बचत नहीं हो रही है, और स्वयं से अपनी कंजूसी से अपने लिए ना लेना, तो क्या बचत कर लोगे? नहीं ना, बचत भी होगी। इसके लिए तुमने जहाँ पर जाने को सोचा है ना, कुछ बोला था तुमने, याद करो। कहीं पर तुमने जाने को बोला है, प्रसाद चढ़ाने के लिए बोला है। वहाँ पर प्रसाद चढ़ाओ, और जो बरकत नहीं हो रही है वो होने लगेगी। जहाँ पर तुम अपने पैसे रखते हो और जो भी सामान रखते हो, वहाँ पर ऊदी रख दो। समझ गए ना? सब कुछ सही होगा, बरकत भी होगी। और जिस तरह से तुम मेरे सामने आकर के अपने दिन भर की जो भी कमाई होती है रख देते हो ना, क्या तुम्हें लगता है उन पैसों में बरकत नहीं होगी? तुम तो मेरे चरणों में सब कुछ समर्पित कर देते हो। तुम्हारे भाव ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा साईं हूँ, हर एक बात तुम्हारे मन की जानता हूँ। तुम्हारे मन की कुछ भी मुझसे नहीं छुपा है।
आज थोड़ा है, कल ज़्यादा भी होगा।